इनवर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड डी बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर इनवर्स के कोई क्वेश्चंस आएंगे तो फर्स्ट हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या मिस्टेक यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मिस्टेक यहाँ पर ये होती है कि हम बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन हमने देखा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इस पूरे को x समझ के डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ x की जगह पूरी टर्म रखेंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म का। तो इसमें काफी लॉन्ग पड़ता है क्वेश्चन और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये मेथड जनरली वही लोग अप्लाई करते हैं जिनको ये सेकंड वाली मेथड नहीं आती है। तो अब आप समझिए इनवर्स वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे। देखिए हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो थीटा होता है, ठीक है, ये थीटा होता है। तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पर जो अंदर वाली टर्म है ये साइन बन जाए किसी भी तरीके से। अगर साइन बन जाए तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से तो यहाँ पर ये आइडेंटिकल फंक्शन से कैंसिल हो जाएगा। साइन इनवर्स एंड साइन थीटा आइडेंटिकल फंक्शन, तो थीटा बचेगा बाय प्रॉपर्टी। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बताइए जिससे हम अंदर वाली टर्म को साइन में कन्वर्ट कर पाए। तो हमें फॉर्मूला याद आया कि भाई फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बट ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा नहीं, ठीक है। अब हमें साइन 2 थीटा का tan के फॉर्म में फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये रफ वर्क है, ये बस आपको जनरली समझाने के लिए। तो साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है और ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप तो बाय क्वेश्चन लिख रहे हैं जो गिवन है हमें, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसमें क्या रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, पुट कर रहे हैं x की जगह tan थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम देख चुके हैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का। जब आप x की जगह tan थीटा रखेंगे तो लास्ट में आपको थीटा की जगह रखना है tan इनवर्स x। थीटा की जगह क्या रखना है, tan इनवर्स x, राइट। y इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भले ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है लेकिन अभी तक हमने इसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया है। अब यहाँ अंदर तो ये बन रहा है फॉर्मूला sin 2 थीटा का, आप यहाँ लिख जरूर दें सिंस वी नो दैट sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिकल फंक्शन क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा और थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह लिख देंगे हम tan इनवर्स x, यानी कि जो क्वेश्चन था आपका यहां से चेंज होकर के ये बन गया y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाय dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही होगा क्या होता है, फॉर्मूला tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया dy dx आ गया 2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है इसका आंसर और इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगेन हमें पिछले क्वेश्चन जैसी मेथड यहाँ पर लगानी होगी। यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर जो टर्म दे रखी है इसे हमें ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाना है यहाँ पर कि ये tan बन जाए। तो भाई आपको पता होगा इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला, यहाँ आप ध्यान कीजिए कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला देखें और यहाँ टर्म देखें बिल्कुल सिमिलर है। तो हम चाह रहे हैं कि x की जगह tan थीटा अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दें तो अंदर tan बन जाएगा। तो बिल्कुल पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में।
किया हमने x की जगह tan थीटा, जब आप tan थीटा रखना है x की जगह तो लास्ट में थीटा की जगह क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। जब लास्ट में थीटा बचेगा तो उसकी जगह हमें अगेन थीटा की जगह tan इनवर्स x रखना होगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हमने x की जगह tan थीटा इसमें रखा। तो सिंस वी नो दैट करके आप लिख दीजिए फॉर्मूला tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो ये बचेगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब ये tan इनवर्स और tan थीटा जो है आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये बचेगा 3 थीटा। अब आप थीटा की जगह क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx आ गया यहाँ से 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। कांस्टेंट था बाहर आ गया, dy dx की वैल्यू आएगी 3, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉल्यूशन देखिए इसका यहाँ पर दे रखा है y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी अगर हम tan थीटा रखेंगे तो अंदर cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो पुट कर दीजिए इसमें x इक्वल टू tan थीटा। पहले आप ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखें, अगर नहीं आ रहा है तो फिर समझिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x आएगा लास्ट में, तो x की जगह हमने रखा tan थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये सिंस वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। y इक्वल टू cos इनवर्स, ये अंदर बचेगा cos 2 थीटा, सिंस cos इनवर्स एंड cos आर आइडेंटिकल फंक्शन, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 थीटा। अब थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह रखा हमने tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx आ गया, ये 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम tan इनवर्स x का। तो आपको पता ही होगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अप्लाई कर दीजिए इसमें, डिफरेंशिएशन किया हमने tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन जो है आप खुद ट्राई करें, अभी ट्राई करिए इसको और देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा है आपको तो फिर ध्यान दीजिए, समझिए। ये क्वेश्चन ही वैसे तो दिखने में तो बाकी क्वेश्चंस के जैसे सिमिलर ही दिख रहा है, y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ लग रहा है हमें कि इसमें भी tan रख दें x की जगह तो काम बन सकता है, तो रख दीजिए भाई, पुट किया हमने x की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, और वही लास्ट में जब जरूरत पड़ेगी तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x रख देंगे। तो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक मिस्टेक ये ना करें कि भाई बाहर साइन इनवर्स तो अंदर जो है वो साइन का ही फॉर्मूला होगा, तो जरूरी नहीं है ऐसा। ये जो अंदर टर्म दिख रही है cos का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, बट बाहर तो साइन, वो देखेंगे बाद में क्या होगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ अंदर साइन होना चाहिए था, तभी आइडेंटिकल फंक्शन वाली प्रॉपर्टी काम कर सकती थी। तो इस टर्म को चेंज करना होगा, क्वाड्रेंट्स तो आपने पढ़े ही होंगे, क्वाड्रेंट्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाइए। हम cos को साइन कब लिख सकते हैं,
कॉस को साइन लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा करके, तो π/2 माइनस 2 थीटा कर दिया हमने। और यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट कि साइन π/2 माइनस टी कर दे रहे हैं, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो साइन π/2 माइनस टी इक्वल टू होता है cos t। जो cos था, cos 2 थीटा था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब इससे क्या होगा भाई, ये आइडेंटिकल फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब हमें थीटा की जगह वापस वैल्यू रखनी है, तो थीटा की जगह हमने रखा tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया। यहाँ ये टर्म तो है π/2 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बट अगले स्टेप में कर देंगे, ठीक है। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा tan इनवर्स x का। dy dx π/2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बार बार हम कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको याद ही हो गया होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो dy dx मिल गया हमें -2/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। अगेन हमने सिमिलर क्वेश्चन लिया है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसके जैसा। यहाँ देखिए cos इनवर्स है बाहर, और अंदर अगर हम यहाँ पर tan थीटा रखेंगे x की जगह, तो फॉर्मूला बनेगा साइन का, sin 2 थीटा बनेगा। तो चेंज कर देंगे भाई पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, पूरा सिमिलर। आप चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा रखा हमने, लास्ट में थीटा की जगह क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। तो रखिए y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सिंस वी नो दैट sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मींस ये जो फॉर्मूला है ये sin 2 थीटा का है। तो अंदर यहाँ पर cos इनवर्स, अंदर यहाँ बन जाएगा sin 2 थीटा। अगर cos होता तो ये कैंसिल हो जाता, बट यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो उसके इस केस में हम क्या करेंगे, जो अंदर sin 2 थीटा है उसको चेंज कर देंगे cos के फॉर्म में। चेंज कर दीजिए, y इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा को cos के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, cos π/2 माइनस 2 थीटा। अगर कोई माइनस का चेंज नहीं है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, π/2 माइनस थीटा करने पे चेंज भी हो जाता है और माइनस साइन भी नहीं आता। तो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट ये π/2 माइनस थीटा करके आप चेंज कर दीजिए। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह रखा हमने tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx π/2 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगली टर्म में करेंगे हम 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, डिफरेंशिएशन करेंगे हम tan इनवर्स x का। तो देखिए dy dx इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये dy dx हमें मिल गया, फाइनली आपका आंसर आ गया -2/1 प्लस x स्क्वायर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन फ्रॉम इनवर्स। तो sin इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। अभी बाकी क्वेश्चन जो हमने देखे थे लगभग सिमिलर थे, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर दिख रहा है, तो जो सब्स्टिट्यूशन बताए थे आपको अगर ध्यान हो, पिछले लेक्चर में आपने सब्स्टिट्यूशंस पढ़े थे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर होगा तो हम x की जगह रखेंगे a sin थीटा और a cos थीटा। तो और a की जगह अगर वैल्यू 1 आ जाए तो हम यहाँ क्या रखेंगे, x की जगह sin थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कर दीजिए इस क्वेश्चन में sin थीटा रख दीजिए, आप cos भी रख सकते हैं, दोनों केस में सॉल्व हो जाएगा। 2x रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, पुट x इक्वल टू sin थीटा। x की जगह हम क्या रख रहे हैं, sin थीटा, और यहाँ से थीटा क्या आएगा, sin इनवर्स x। लास्ट में जरूरत पड़ेगी इसकी हमें, तो पुट कर दीजिए y इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin
कॉस थीटा, यहाँ फॉर्मूला बन गया साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है ये, तो साइन टू थीटा लिख दीजिए इसकी जगह। साइन इनवर्स एंड साइन आर आइडेंटिकल फंक्शन, तो यहाँ से y आ जाएगा टू थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह रखा हमने साइन इनवर्स x। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट बाहर आया, डिफरेंशिएट किया हमने साइन इनवर्स x को, d बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर, नोट कर लीजिए। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये समझिए क्या करें हम इसमें, आपको कल पिछले लेक्चर में जो लिखा है फॉर्मूले हैं वो अगर याद है तो देखिए सेक इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, सेक इनवर्स 1/x अगर लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से y बचेगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ समझिए कि हम क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं, x के लिए क्या रखें जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को देखें और इस टर्म को देखें तो क्लियरली समझ आ रहा है कि हम x की जगह cos थीटा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू cos थीटा, लास्ट में जरूरत पड़ेगी थीटा की जिसे हम लिखेंगे cos इनवर्स x, तो रखिए y इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ लिख दीजिए फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हम यहाँ पर अप्लाई कर दिए और y मिलेगा हमें cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 थीटा। अब थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स हमें मिल गया 2 कांस्टेंट हमें बाहर, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम cos इनवर्स x का, तो भाई cos इनवर्स x का तो डिफरेंशिएशन आपको याद होगा क्या होता है, माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया।